हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लूसेंट ऑब्जेक्टिव चैनल में। चलिए, भौतिकी विज्ञान यांत्रिकी लेसन चालू कर रहा हूँ। ये पहला लेसन है। अगर इससे पहले जितना भी वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ओके। और दूसरे को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी लाभ हो सके। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक कौन है? कार्य का मात्रक कौन होता है? जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल होता है। पावर का मात्रक वाट। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है, ठीक है। प्रकाश वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? कौन सी मात्रा जो है जड़त्व का माप है? तो वो है द्रव्यमान। कौन होगा? मास, ठीक है। इंग्लिश में जड़त्व को इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया का माप क्या होगा? तो द्रव्यमान, मास। सुमेलित करना है कौन सही है। यूनिट। उच्च वेग के लिए मैक मापा जाता है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य के लिए एंगस्ट्रॉम और दाब के लिए पास्कल और ऊर्जा का यूनिट है जूल, ठीक है। ये सब यूनिट है। उच्च वेग का यूनिट क्या हो जाएगा? मैक, ओके। हाई वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? 1 मैक 2 मैक कहते हैं ना, वो हाई वेलोसिटी का मैक हो गया, ठीक है। जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए क्या चाहिए? 5 मैक्स हो गया, 5 मैक तक स्पीड चाहिए। तरंग दैर्ध्य का यूनिट हो गया एंगस्ट्रॉम, दाब का यूनिट पास्कल और एनर्जी का यूनिट जूल। राशि को मिलाना है। दूरी किसकी? दूरी की यूनिट प्रकाश वर्ष हो गया, ठीक है। प्रकाश पदार्थ की मात्रा मोल पर निर्भर करती है। पदार्थ की मात्रा का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल, ठीक है। इंग्लिश में मोले कहते हैं, ओके। डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा प्रकाश वर्ष, यानी लाइट ईयर्स कराता है इंग्लिश में। विद्युत आवेश की मात्रा यानी चार्ज की मात्रा का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलाम, ठीक है। चार्ज की मात्रा का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलाम, ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलाम और एनर्जी का यूनिट वाट घंटा, ओके। वाट आवर। एनर्जी का यूनिट वाट घंटा हो जाएगा या फिर जूल भी कहलाता है, ठीक है। जूल भी कहलाएगा या वाट घंटा भी कहला जाएगा। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सेलरेशन का। बल का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन, ओके। यानी फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। और आवेग, आवेग का यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन सेकंड, ओके। न्यूटन सेकंड हो जाएगा। और कृत्य कार्य का यूनिट क्या हो जाएगा? कृत्य कार्य का मतलब कार्य यानी वर्क का यूनिट जूल, ठीक है। कृत्य कार्य का मतलब किया गया काम का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। निम्नलिखित में से टाइम का यूनिट नहीं है, कौन नहीं है? ये डिस्टेंस का यूनिट है, ओके। प्रकाश वर्ष जो है किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। और अधिक वर्ष है टाइम का यूनिट, चंद्र महीना है टाइम का यूनिट। चंद्र महीना या अधिक वर्ष, ये सब क्या है? टाइम का यूनिट है। पारसे की यूनिट है किसकी? पारसे की यूनिट है डिस्टेंस की। पारसे की यूनिट किसकी है? डिस्टेंस की है। प्रकाश वर्ष भी डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है। और प्रकाश वर्ष से बड़ा यूनिट कौन होता है? पारसेक होता है, ठीक है। और प्रकाश की चमक के लिए यूनिट लुमिनस। टाइम का यूनिट सेकेंड।
इसमें से कौन सुमेलित नहीं यानी गलत के बारे में बताना है। डेसिबल किसकी यूनिट है? ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। ठीक है, डेसिबल जो होता है साउंड का कितना इंटेंसिटी है उससे नापा जाता है डेसिबल यूनिट। ठीक है, साउंड की इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? डेसिबल। ठीक है, और अशुभ शक्ति, अशुभ शक्ति यानी शक्ति की इकाई हो गई। ठीक है, अशुभ शक्ति किसकी यूनिट हो गई? शक्ति की, यानी ओके हॉर्स पावर कहते हैं इंग्लिश में। हॉर्स पावर की यूनिट हो गई पावर की यूनिट। ओके, समुद्री मील। ठीक है, समुद्री मील का यूनिट हो किससे नापा, मतलब किसका यूनिट है ये? नाव संचालन में दूरी की इकाई है। नाव संचालन में ये दूरी की इकाई है, जब नाव चलाएंगे ना उसमें। सेल्सियस किसकी यूनिट है? टेम्परेचर का। यहाँ उष्मा दे रहा है तो नहीं, याद रखिएगा ये गलत है। ठीक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का या ज्योति फ्लक्स का? ज्योति फ्लक्स का है। ल्यूमेन किसका यूनिट है? ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका यूनिट है? ज्योति फ्लक्स का है। क्यूरी किसकी यूनिट है? रेडियो धर्मिता का। क्यूरी किसकी यूनिट है? रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी का। ओके, रेडियो एक्टिविटी का क्यूरी यूनिट है। दाब का मात्रक कौन है? पास्कल है। ओके, कार्य का यूनिट जूल, जिसे कृत्य कार्य भी कहते हैं। ठीक है, कैंडला मात्रा किसकी है? कैंडला मात्रा ज्योति फ्लक्स की है या फिर ज्योति तीव्रता की? ज्योति तीव्रता की है। कैंडला यूनिट है ज्योति तीव्रता का, जबकि ल्यूमेन ने ज्योति फ्लक्स का है। ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का है और कैंडला जो है ज्योति तीव्रता का है। कैंडला को इजी तरीके से याद रख सकते हैं। कैंडल देखे हैं? कैंडल मोमबत्ती जो होता है वो क्या होता है? और जब जलती है तो क्या होता है? ज्योति की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, यानी अंधेरा का क्या होता है? खत्म हो जाता है, यानी प्रकाश का इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, लाइट का इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो कैंडला यूनिट हो जाएगी किसकी? ज्योति तीव्रता का। और ज्योति फ्लक्स किसकी होगी? ल्यूमेन का। ठीक है, ल्यूमेन, इसको भी ज्योति फ्लक्स में कोई भी आसानी से याद रख सकते हैं। फ्लक्स नाम का एक लड़का है। ठीक है, तो ल्यूमेन ने ज्योति जो फंसी हुई किससे है? ल्यूमेन से फंसी हुई। ठीक है, तो ल्यूमेन में गई जो यूनिट हो गई कौन सा हो गई? मतलब ज्योति फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा? ल्यूमेन। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की यूनिट है। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। प्रेशर का फोर्स का यूनिट बल है। प्रेशर का यूनिट पास दाब। ठीक है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी 1971 में। मात्रकों की इंटरनेशनल पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में लागू की गई थी। ठीक है, इस समय क्या हो रहा था? पाकिस्तान बांग्लादेश से अलग हुआ। सॉरी, बांग्लादेश से पाकिस्तान अलग हुआ। पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ। ठीक है, इस समय भारत में इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, ये कौन सी इमरजेंसी थी? तो द्वितीय इमरजेंसी थी। खाद्य ऊर्जा को हम किस यूनिट में माप सकते हैं? कैलोरी में। जो हम खाना खाते हैं उस एनर्जी को हम किस यूनिट में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, विद्युत मात्रा की इकाई कौन हो गई? एम्पियर। ठीक है, मात्रा, विद्युत मात्रा की इकाई कितना मात्रा जा रहा है नहीं जा रहा है वो एम्पियर पर, एम्पियर से नापा जाता है। एम्पियर हो गया यानी यूनिट। ठीक है,
चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कौन सा हो जाता है? कूलम। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है? डायऑप्टर है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति डायऑप्टर है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि नापा जाता है। ठीक है, डेसिबल जो होता है ये यूनिट है किसकी? तो इन्वायरमेंट में कितनी इंटेंसिटी का ध्वनि अर्थात साउंड यूज किया जा रहा है। एम्पियर का क्या है? एम्पियर एक रेसिस्टेंट है या फिर करंट है? तो एम्पियर एक करंट है। क्या है? एक करंट है, यानी करंट को मापते हैं ना। ठीक है, विद्युत मात्रा को मापते हैं, इसलिए एम्पियर क्या हो गया? एम्पियर से क्या नापा जाता है? करंट नापा जाता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक कौन है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन यंग प्रत्यास्था, यंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक कौन है? तो न्यूटन हो जाएगा। सॉरी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल का यूनिट गलत है, बल बराबर एम ए होता है। ठीक है, फोर्स बराबर, और दाब का अलग अलग होता है। बाकी आवेग या संवेग का जो समान विमीय सूत्र होता है, ठीक है, आवेग या संवेग का कार्य व ऊर्जा का भी समान होता है। कार्य और ऊर्जा का समान विमीय सूत्र होता है। भार और बल का, भार बल का यूनिट ये विमीय सूत्र सेम होता है। लेकिन बल और दाब का अलग अलग होता है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है किससे? सूर्य या पृथ्वी के बीच की दूरी से है। एक खगोलीय दूरी की बराबर सूर्य या पृथ्वी के बीच की दूरी से है। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी यानी जिसका वेक्टर डायरेक्शन होगा और परिणाम भी होगा, तो फोर्स होगा। ठीक है, कौन होगा? फोर्स होगा। सो पार्ट 1 यांत्रिकी का चैनल ख़त्म होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है दोस्तों, लगभग 200 है। तो ये 200 देखते हैं कितने पार्ट में बनाया जा सकता है।